नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बुरा वक्त जब भी होता है। हिंदी कहानी। रश्मि अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, लेकिन पहले की तरह अब उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो ऑफिस में रहकर भी ऑफिस में नहीं है, न जाने किन ख्यालों में खोई है। लैपटॉप खोलकर कुछ टाइप किए जा रही है। उसकी इन हरकतों से उसे सहकर्मचारी अच्छी तरह वाकिफ़ है और पिछले 2-3 दिनों की तरह आज भी वह सब उसी की तरह देख रहे हैं। अनिल, जो कि ऑफिस उसका सीनियर है, वो आवाज़ देकर उसका ध्यान अपनी ओर तरफ खींचता है। अनिल थोड़े ऊंचे स्वर में रश्मि से कहता है, क्या कर रही हो रश्मि? तुम होश में तो हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या काम दिया था और तुम क्या कर रही हो? रश्मि अपने लैपटॉप की तरफ देखती है। उसके लैपटॉप में पिछले हफ्ते दिया प्रोजेक्ट खुला था, जिससे वह अनजाने ही काम करने लगी थी। रश्मि निराश और उतरे हुए चेहरे के साथ अनिल के से माफ़ी मांगती और अपने काम में लग जाती है। लंच ब्रेक में सभी कर्मचारी एक साथ खाना खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन रश्मि अकेली टेबल पर बैठी। उसका टिफ़िन तो खुला है, लेकिन वह उसमें से एक भी निवाला नहीं खा रही है। हमेशा की तरह एक बार भी उसने सहकर्मी ये सब देखते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। नीलामी कहने के लिए रश्मि की अच्छी दोस्त हैं, लेकिन सबसे पहले वही उसके खिलाफ बोलती है। नीलामी कहती है, पता नहीं कहाँ खोई खोई गई है, जिस वजह से वह इस तरह व्यवहार कर रही है। कि एक और सहकर्मचारी बोला, ज़रूर उसके मोटापे की वजह से ही उसकी शादी टूट गई होगी। भला कौन ऐसी मोटी लड़की से शादी करना चाहेगा? सब रश्मि के बारे में अपनी अपनी राय बता रहे थे कि वहाँ पर मैनेजर मिस्टर वर्मा आ गए। उन्होंने सब तुरंत मीटिंग का कॉन्फ्रेंस में बुलाया। तब रश्मि दरवाजे पर पहुँच चुकी थी और उसने अंदर प्रवेश करने के लिए परमिशन मांग रही थी। मैनेजर ने कहा उसे चिल्लाते हुए, क्या कहा रश्मि, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे यहाँ मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। मैं अगर अर्जेंट मीटिंग के बारे में बता करता हूँ तो इसका मतलब है सबको तुरंत आना है और तुमको ही अब आ रही हो। रश्मि अपनी नज़रों और मुंह के नीचे रखते हुए मैनेजर की बात सुन रही थी। रश्मि ने मैनेजर से देर से आने के लिए माफ़ी मांगी। मैनेजर ने रश्मि को अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा। मीटिंग आगे बढ़ाई। मैनेजर ने यह नोटिस किया कि मीटिंग रश्मि फिजिकल तो हाजिर है, लेकिन मेंटली वहाँ नहीं थी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने काम में चले गए, लेकिन अनिल वहीं पर मैनेजर के साथ बैठा था। अनिल ने बात छेड़ते हुए कहा, सर आपने देखा तो ना रश्मि कैसे बर्ताव कर रही है। आजकल उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं है। हाँ, पर्सनली मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छा कर्मचारी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कंपनी में के भले बुरे में बारे में सोचूं। आजकल रश्मि कोई भी काम ठीक से नहीं पा रही है, और तो और पुराने प्रोजेक्ट जिनको को कोई और कर चुका है वो उन पर काम करती रहती हैं। इससे तो कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर मेरी माने तो आप सुबह को लक्ष्मी की जगह रिप्लेसमेंट कर दें तो ठीक रहेगा। वो अपने काम में काफ़ी तेज़ है और रश्मि को किसी ऐसी जगह पर डिप्लोमेट कर सकते हैं जहां उसको कम काम दिया जाए, जिससे कंपनी पर कोई असर ना हो। सर बुरा मत मानिए, क्या आप यह मेरा ओपिनियन, बाकी आप खुद समझदार हैं, आखिर फैसला तो आपको ही लेना है। मैनेजर ने अनिल की बात पे ध्यान से सुनी। हालांकि उसको जवाब में कुछ भी नहीं बोले, लेकिन गहरी सोच में डूब गए। अनिल वहाँ से उठकर चला गया। 2 दिन बाद रश्मि को ऑफिस बॉय बुलाने आया। मैडम, आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है। रश्मि चिंतित में पड़ गई। लीलामी ने उसे पूछा, क्या फिर से तुमने कोई गलती की है? तुमने वह फाइल आज तो तुम्हें सबमिट करनी ही थी, वह दी या नहीं? रश्मि बोली, हाँ दी तो है, लेकिन थोड़ी देर से दी है। इतना कहकर रश्मि मैनेजर के ऑफिस में जाती है। मैनेजर उसे बैठने के लिए कहता है। उसके बाकी सभी कर्मचारी को भी वहाँ बुलाता है और सबके आने के बाद मैनेजर रश्मि से पूछता है कि आज की फ़ाइल सबमिट कब की? रश्मि कहती है, सॉरी सर, थोड़ी सी देर हो गई। मैनेजर कहता है, 6 घंटे की देरी थोड़ी सी देरी लगती है तुम्हें? रश्मि और सभी कर्मचारी इस वार्तालाप को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई फिल्म चल रही हो। रश्मि रो नहीं रही थी, लेकिन उसके आंखों में आंसू साफ दिखाई दे सकते थे। रश्मि बोली, एक बार साहब माफ़ कर दीजिए सर, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैनेजर बोला, उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं ऐसा होने की नहीं दूंगा। इसलिए क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे काम में हेल्थ करने के लिए तुम्हें सपोर्ट दिया जाएगा। यह
सभी कर्मचारियों के लिए साथ रश्मि भी हैरान थी। कहा सब सोच रहे थे कि रश्मि को शायद काम से निकाल दिया जाए और यहाँ तो उल्टा ही हो गया, काम से निकालने को दूर की यहाँ तो उसकी मदद की जा रही है। मैनेजर ने उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, रश्मि मैं जानता हूँ आजकल तुम एक कठिन दौर से गुजर रही हो, पर इन्हें तुम्हें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में हम भी से किसी की भी हो सकती है, कभी कभी कुछ होता तो है तो, लेकिन हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। तब हमारे अपनों की यह जिम्मेदारी होती है कि उस कठिन समय में सहारा बने। मैनेजर काफ़ी कर्मचारियों को आगे इस तरह देखते हुए कहता है, मुझे आप लोगों की ऐसी उम्मीद नहीं थी। जहां आपको एक टीम की तरह रश्मि का सहारा बनना चाहिए था, आप तो उसको विरोधी की तरह बर्बाद करने में। मैनेजर ने अनिल की तरफ देखते हुए कहा, अनिल तुम शायद भूल गए हो कि 1 साल पहले जब तुम 25 दिनों तक अपनी बीमारी की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे, तब तुम्हारा हिस्सा का सारा काम रश्मि संभाल लेती थी। उन्होंने उसके कहने से ही कंपनी ने तुम्हारी जगह किसी और को नहीं रखा था। अनिल की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं और वह रश्मि से माफ़ी मांगने लगता है। नीलामी को भी अब एहसास हो जाता है कि उसने अपने दोस्त के जैसा बर्ताव किया है, ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। सभी अपने किए वे शर्मिंदा थे और सब ने मिलकर रश्मि से माफ़ी मांगी और उसे वादा किया कि उसको जैसे भी हेल्प चाहिए वह सब मिलकर करेंगे और आज के बाद एक टीम की तरह बनकर रहेंगे। मैनेजर आखिर में सबसे कहा, जिस तरह हेल्प करना अच्छी बात है, उसी तरह हेल्प मांगना भी कोई बुरी बात नहीं, और मदद तो उन्हीं की से पहले मिलती है जो मांगते हैं। रश्मि की बेझिझक जो हेल्प चाहिए वो मांग लेना, हाँ तुम यही सब खुश होंगे। दोस्तों सब यही जीवन की ज़रूरत है, तो अपनों से हेल्प के लिए ज़रूर कहिए, क्योंकि रश्मि तो समझदार मैनेजर मिल गए थे, शायद आपको ना मिल पाए। धन्यवाद। कैसी लगी आपको कहानी ज़रूर बताएं।